महादेव। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिविध होत कल्याण। जो लोग इस कथा में दान दे रहे हैं उन सब के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। और हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शंकर आपके घर में दिन दुगनी करें, रात चौगनी करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं जो लोग इस कथा में दान दे रहे हैं। आज मां सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई और जैसी पहुंची तो मन में विचार करती, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ तेई, जहीं आवत नरभू। पुनि पुनि हृदय विचार करी, मां सीता दंडिकारण्य की भूमि में पहुंच करके विचार करती है कि कैसे मैं राम की परीक्षा लूं। क्या फिर मन में सोचा कि ये राम अपनी पत्नी के लिए जंगल जंगल घूम रहे हैं, तो मैं इनकी पत्नी बन जाती हूं। यदि ये सच्चिदानंद हुआ, यदि ये भगवान हुआ, तो ये मुझे पहचान लेगा कि मैं इसकी पत्नी नहीं हूं, मैं तो शिव जी की पत्नी हूं। और यदि ये साधारण मनुष्य हुआ, साधारण राजकुमार हुआ, तो ये जरूर मुझे अपने गले से लगा लेगा कि पत्नी तुम कहां थी, हम तेरे लिए जंगल में रो रहे हैं, तुम कहां थी। इसलिए सती ने सीता माता का रूप धारण किया और राम जी के आगे आगे निकल पड़ी। लखनलाल जी पहचान गए। लखन पहचानते पहचानते राम जी भी पहचान गए और राम जी ने दूर से ही प्रणाम कर लिया। माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामो, लीन निज नामो, लीन निज नामो। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। राम जी प्रणाम कर रहे हैं, माता जी प्रणाम। मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। माता जी प्रणाम। माता जी का तो होश उड़ गया। माता जी सोच रही है मैं तो इसकी पत्नी बनी हूं, ये मुझे मां कह रहा है। इसका मतलब इसने मुझे पहचान लिया। इसका मतलब यह है कि ये साधारण नहीं है कोई। मेरा पति ठीक कह रहा था कि ये भगवान है, कि भगवान के अतिरिक्त मुझे कौन पहचान सकता है। और भगवान ने एक व्यंग और कर दिया। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, कहे बहोरी
विष ये तो विपिन के फिरई के तो विपिन अकेले फिराई बहु कैसो विपिन अकेले फिरई के तो विपिन अकेले फिरई के तो विपिन अकेले फिरई के तो विपिन अकेले फिराई के तो फिरई के तो फिराई के तो फिरई के तो फिराई के तो क्या कह रहे हैं राम जी? बहुरी कहूं गहोरी कहाँ वृषकेतु। ए माता जी, भोलेनाथ कहाँ हैं? वृषकेतु भगवान कहाँ हैं? सब कहते हैं बैल को, और बैल कहते हैं धर्म को। इसलिए हे धर्म के झंडे को लहराने वाले की पत्नी, हे धर्मध्वज की पत्नी, वृषकेतु भगवान शंकर कहाँ हैं? और तुम इस जंगल में अकेली अकेली कहाँ घूम रही हो? कहाँ बहोरी, कहाँ वृषकेतु? शंकर कहाँ है? अब सती माता के होश उड़ गए, मैं तो सीता बनी हूं, और ये राम जी मुझे प्रणाम कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि शंकर जी कहाँ हैं माता जी। इसका मतलब ये भगवान है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज आज्ञानु राम पर आना। मुझसे गलती हो गई है, मैंने शंकर जी का, अपने पति का कहना नहीं माना है। मेरे पति ने मुझे कितना समझाया कि मत जा, भगवान है, फिर भी मैंने उन शंकर का कहना नहीं माना। शंकर जी का ध्यान कर रही थी सती माता। इतने में क्या हुआ कि भगवान नारायण का उस विराट पुरुष का दर्शन हो गया। बोले विराट भगवान की जय। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखी सब देवा। अनेक देवी देवताओं को मां सती देखती जा रही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, आज ऐसी ही उन मां सती ने को भी भगवान नारायण ने विराट रूप दिखा दिया। आंखें खोली, ये क्या देख रही हूं मैं? आंखें खोली तो कुछ नहीं दिखा। इधर उधर देखा, भाई ये राम लखन कहां चले गए जो अभी तक रो रहे थे? कहां गए ये, कहां गए, कहां गए? तो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। जब चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो चारों तरफ राम लखन और सीता ही प्रकट हुए। आगे राम सहित श्री भ्राता। क्या दिखाई दे रहा है? आगे राम, बीच में श्री, और सबसे पीछे भ्राता यानी लखन। जब राम जी जंगल में चलते थे तो आगे राम चलता था, बीच में सीता और पीछे से भाई लखन। तो राम लखन सीता को देख रही, इधर दृष्टि घुमाई, इधर भी राम लखन सीता, इधर देखा इधर भी राम, चारों तरफ से राम लखन सीता प्रकट हो। मां सती परेशान हो गई, ये मैं क्या देख रही हूं, क्या देख रही हूं? तुरंत अपने आंखों को बंद कर देती है। बाहुरे बिले केहू नयन उघारी। थोड़ी देर के लिए अपने आंखें बंद किए,
लेकिन जब थोड़ी देर बाद फिर आंखें खोले तो कछु न दीख तहां दक्ष कुमारी। जब पुनः आंखें खोलने की कोशिश की, राम को देखने की कोशिश की, तो कछु न दीख, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। केवल थोड़ी देर के लिए भगवान ने मां सीता को, मां सती को अपने उस विराट रूप का दर्शन करवा दिया है। इतनी कथा तो गाई है बाबा गोस्वामी जी ने। अब इससे आगे की कथा रामचरितमानस में नहीं है। अब आगे लिखा है शिव पुराण में कि सती माता जब गई राम के पास, तो राम जी से पूछने लगी कि हे राम जी, आप ये बताओ कि सारा संसार तो मेरे शिव जी को प्रणाम करता है, लेकिन ये कैसे हो गया कि मेरा शिव जी, जिसको सारा संसार प्रणाम करता है, वो तुम्हें प्रणाम कर रहा है। तो मेरे शिव जी के प्रणम्य कैसे हो गए? कथम प्रणम्य त्वं तस्या सत्यम ब्रूहि ममाग्रता कुरु नै संशयं त्वां समलम प्राप्नुहि ध्रुतम। मेरे मन में संशय है, जरा इसका निवारण करो कि तुम मेरे पति के ध्यानगम्य कैसे बन गए। तब राम जी एक नई कथा सुना रहे हैं जंगल में। सुनो माता जी, एक समय की बात थी, एकदा ही पुरा देवी शंभो परम सूतकृत विश्वकर्माण माहूय स्वलोके परतः परे। हे देवी सती, राम जी कह रहे हैं एक समय की बात थी, तेरे पति ने, शिव जी ने अपने गौशाले में एक गौलोक धाम का निर्माण किया, जहां शिव जी की गाय, और वहां पर महादेव ने एक दिव्य सिंहासन बनाया और उस सिंहासन को बना करके फिर सारे देवी देवताओं को बुलाया, सारे लोकपालों को बुलाया और विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने वो सिंहासन बनाया और उसके बाद तेरे पति ने मुझे बुलाया और मुझे उस गद्दी पर बिठाया और फिर सारे देवताओं के बीच से भाषण किया कि हे भाई देवताओं, लोकपालों, आज जो मैंने गद्दी पर ये नारायण बिठाए हैं ना, आज से ये हम सब के स्वामी। तुम्हारे स्वामी तो होंगे होंगे, मेरे भी स्वामी। तथा प्रवृत्ति लोकेशा मन्निदेशः दयं हरि मम वद्यं स्वयं विष्णुर् जातः सर्व शृणोति। ततः प्रवृत्ति लोकेषु, सभी लोकपालों सुनो, मम वाद्या स्वयं विष्णुर, ये तुम सबके आज से स्वामी हैं, तुम्हारे ही नहीं मेरे भी स्वामी, इसलिए सब लोग इनको प्रणाम करो। और फिर तेरे पति ने उन्हीं देवताओं के बीच घोषणा करी थी, सती जी क्या घोषणा की थी महाराज? बोले कहा था कि त्वं कर्ता सर्वलोकानां भरता हरता मदाज्ञया दाता धर्मार्थ लोकानां शास्ता दुख कारिणां। त्वं कर्ता, मुझे सिंहासन पर बिठा करके बोले शिव जी, तो आज से तुम ही करता हो, तुम ही भरता हो, तुम ही दाता हो, तुम ही धर्मार्थ हो। हे नारायण, सब कुछ तुम, जगदीशो जगत पूज्यो, तुम ही जगदीश हो, जगत में तुम्हारी पूजा होगी। महाबल पराक्रम, शिव जी कहते हैं कि राम जी कहते हैं तेरे पति ने मुझे महाबल और पराक्रम दे दिया, समस्त देवताओं ने मुझे शक्ति प्रदान कर दी अपने अपने से।
जैसे आपने कथा सुनी होगी देवी भागवत की, कि जब देवताओं ने जब मां भगवती की स्तुति गाई और जब महिषासुर नाम का दैत्य मर नहीं रहा था, शिवजी मारने के लिए गए, लेकिन आकाशवाणी हो गई, हे शिव रुक जाइए, आपके शस्त्र इसको नहीं मार सकते, ये आपके द्वारा अवध्य है। तो शिवजी ने अपना त्रिशूल पीछे हटा। जब नारायण महिषासुर को मारने के लिए गए तो नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र चलने लगा, लेकिन आकाशवाणी हो गई, रुक जाइए नारायण, कि तुम्हारे द्वारा भी अवध्य है। इसने वचन लिया है, वरदान लिया है कि ये किसी स्त्री के हाथों से ही मरेगा। तब देवता चौंक गए कि तुम मारेगा हमें, फिर कौन होगा ऐसा जिसको मारेगी स्त्री। अब शिवजी के अंदर से ही एक तेज निकला, तो भगवान शिव को उसी समय अर्धनारीश्वर रूप मिल गया, नाम मिल गया। शिवजी से एक तेज निकला और वही तेज